रिपु सर इंग्लिश क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज के क्लास में मैं टेंस का चौथा पार्ट बताने जा रहा हूं। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को टेंस का 12वां जो फॉर्म होता है उसको याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको हम एक साथ ला करके प्रयास करेंगे कि उनको क्लास देखते देखते टेंस का 12वां फॉर्म याद हो जाए। तो चलते हैं। टेंस का पहचान। पहला हुआ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में एक लिखने का मतलब हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। और जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज निकालेंगे, तब निगेटिव बना करके वर्ब का पहला रूप आएगा। डू लिखने का मतलब हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 3 लिखने का मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। 4 लिखने का मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब देखेंगे कि हमको जब प्रेजेंट का याद होगा तो पास्ट का कैसे याद हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में एक का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। तो पास्ट टेंस में करने का मतलब होता है कि आपको वर्ब का दूसरा रूप लाना है। पूरे पास्ट टेंस में वर्ब का दूसरा रूप लाना है। तो V1 या V5 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में दूसरा रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2। ध्यान दीजिएगा यहां पर V1 या V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट V2। इसके निगेटिव में डू या डज लगा है, तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज का दूसरा रूप क्या होता है, डिड होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड में नॉट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का पहला रूप। दूसरा देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम प्लस V4 आता है। तो इसको सिर्फ चेंज करना है, इज, आर, एम को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम का हो जाएगा दूसरा रूप वाज, वेयर प्लस V4। अब प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। इसमें हैज या हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्लस वर्ब का क्या रूप, तीसरा रूप। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इसका दूसरा रूप कर दीजिए। पास्ट टेंस में लाने का मतलब वर्ब का क्या रूप करना है, दूसरा रूप कर देना है। तो हैज का दूसरा रूप हैड होता है, हैड प्लस V3 हो गया। चौथा में आता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में बीन प्लस V4। इसी में आपका आता है सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। अब इसी में हैज या हैव का दूसरा रूप कर दीजिए तो पास्ट में आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज का पास्ट टेंस हैड, अब हैड में बीन लग गया, प्लस V4 हो गया। मतलब प्रेजेंट का जिसका चारों रूप याद है तो पास्ट में उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5, तो पास्ट इंडेफिनिट में V2। इसके निगेटिव में डू या डज लगता है, तो इसके निगेटिव में
दूसरा रूप में did आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में is rm प्लस V4, तो इस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में is rm का हो गया was were, तो पास्ट कंटिन्यूअस में was were प्लस V4। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस V3, तो हैज हैव का दूसरा रूप हो गया हैड, इसमें हैड प्लस V3। चौथा में था हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4, तो इसमें फिर हैज हैव को पास्ट में कर दिए, हैड प्लस बीन प्लस V4 हो गया। तो यदि आपको प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म याद है तो पास्ट टेंस का याद करने में कोई दिक्कत नहीं। अब फ्यूचर में हम लोग चलते हैं। फ्यूचर टेंस में पहला हो गया सब्जेक्ट। तो फ्यूचर टेंस में दिमाग में रख लेना है कि विल शैल चारों में लगेगा, तो हम सब में लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, चारों में लिख रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में भी सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल। तीसरा में भी आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। चौथा में भी आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। तो हमको तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो याद अपने आप रहेगा कि फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल चारों में आना है। अब हमको याद क्या करना है से देखिए। पहला में मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट में विल या शैल के बाद सिर्फ V1, ये याद रखना है। विल या शैल के बाद सिर्फ V1। दूसरा में विल शैल के बाद क्या याद रखना है, B प्लस V4, B प्लस V4। तीसरा में क्या याद रखना है, विल शैल के बाद हैव प्लस V3। विल शैल तो लगा हुआ है ही। पहला में क्या किए, विल शैल के बाद फ्यूचर इंडिफिनिट में विल शैल के बाद V1, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल के बाद B प्लस V4। फ्यूचर परफेक्ट में क्या याद रखना है, विल शैल के बाद हैव प्लस V3, यही याद रखना है सिर्फ। अब चौथा में क्या हो जाएगा, हैव बीन प्लस V4, यही याद रखना है। तो हम समझते हैं कि इस टेक्निक से आपको 10 मिनट में टेंस जो है निश्चित रूप से 12 फॉर्म आपको याद हो जाएगा।